आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ जिसको हम बेसन से बनाने वाले हैं। और इसकी खास बात ये है कि हमें इसको बनाने के लिए बेसन को भूनना भी नहीं पड़ेगा। ये मिठाई बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और इस मिठाई का नाम है मैसूर पाक। बहुत ही कम मेहनत में आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है और पता ही नहीं चलता है कि हमने इसको घर पे बनाया है। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बेसन ले लिया है। मेजरमेंट के लिए आप घर की कोई भी 1 कटोरी सेट कर लें। तो बेसन को हम ऐसे छान के लेंगे ताकि जो भी इसमें गुठलियाँ हैं वो ऊपर आ जाएं और हम सॉफ्ट बेसन को यूज़ करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी से थोड़ा सा कम यानी कि 1/3 मैंने यहाँ पर घी लिया है। तो इसमें घी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है जिससे ये मिठाई बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। जितना ज़्यादा आप इसमें घी ऐड करेंगे ये मिठाई उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब बिल्कुल ही हमने ज़्यादा भी नहीं डाल देना है। तो मैंने यहाँ पर सारा घी तो अभी नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करते रहेंगे और इसको हमने ऐसे मिक्स कर लेना है। तो मैंने एक बार डाला वो कम हो गया है तो मैंने इसमें दोबारा से घी डाल दिया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैसूर पाक को ज़्यादातर बरसात के सीज़न में बनाया जाता है क्योंकि बेसन से बनी हुई मिठाई जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं। काफ़ी टाइम तक हम इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी अब कैसी हो गई है। तो 1 कटोरी बेसन में मैंने यहाँ पर 1/3 कटोरी घी डाला है। अगर आप बेसन की क्वांटिटी बढ़ाएं तो उसी हिसाब से आप इसमें घी भी डालें। तो ये तैयार है, इसे साइड में रखेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है जिसमें मैं यहाँ पर बर्फ़ी को सेट करने वाली हूँ। अगर आपके पास बर्फ़ी ट्रे है तो आप वो भी ले सकते हैं, नहीं तो काफ़ी लोगों के पास नहीं होती है तो आप इस तरीके से कोई प्लेट या थाली भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे। उसके बाद मैं इसके ऊपर से रख रही हूँ बटर पेपर ताकि जब हम इसमें मिठाई को सेट करें तो वो आसानी से निकल जाए। तो प्लेट आपने पहले ही तैयार करके रखनी है जिससे जब बैटर तैयार होगा तब हम फटाफट से बैटर को इसमें ट्रांसफ़र कर लें। अब हम यहाँ पर चाशनी बनाने वाले हैं जिसके लिए मैंने सेम कटोरी से 1.5 कटोरी चीनी ले ली है। अगर आप चीनी खाना अवॉइड करते हैं तो आप इसकी जगह पे देसी खांड या फिर जो धागे वाली मिश्री आती है उसे मिक्सी में अच्छे से पीस के यहाँ पर यूज़ कर लीजिएगा। अब इसमें आधी कटोरी पानी डालेंगे, गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और चीनी के पिघलने तक का हम वेट करेंगे। साथ ही यहाँ पर फ्लेवर के लिए मैंने इलायची को कूट के डाल दिया है। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो डाल दीजिएगा। यहाँ पर हमने 1 तार वाली चाशनी बनानी है। तो जब चीनी पिघल जाए उसके 5 मिनट तक तो आपने उसको पकाते ही रहना है जिससे ये थोड़ा सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। 5 मिनट के बाद आप इसमें बीच बीच में चेक करते रहें कि इसमें एक तार फॉर्म होना स्टार्ट हुआ है या नहीं। मतलब चीनी के पिघलने के बाद 5 मिनट तो लगते ही हैं, उससे पहले इसमें एक तार नहीं फॉर्म होता है। अच्छा फ्लेवर के लिए आप यहाँ पर केवड़ा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ कि इसमें तार फॉर्म हो रहा है या नहीं। हल्का सा इसे ठंडा करेंगे क्योंकि ये अभी काफ़ी गर्म है। तो आप जब इस तरीके से हाथ में इसको फैलाने की कोशिश करेंगे तो आपको इसमें दिखेगा कि तार बन रहा है। तो इससे ज़्यादा आपने इसको बिल्कुल नहीं पकाना है, नहीं तो जो मिठाई है ना वो बिल्कुल पत्थर जैसी हो जाएगी। जैसे ही एक तार बन जाए आप गैस की फ्लेम को लो कर दें और जो बेसन और घी से हमने बैटर बना रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे। अब आप इसे हल्के हाथों से अच्छे से इसे मिक्स कर लें। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद आप गैस की फ्लेम को हाई कर दें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो आपने इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये कढ़ाई पे ही सेट हो जाएगा। लगातार आप इसे चलाते रहें और साइड्स को भी निकालते रहें। अब आप चाहें तो इस स्टेज में यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स या फिर जो सीड्स होते हैं उन्हें आप इसमें डाल सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल सिंपल रख रही हूँ तो मैं यहाँ पर इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स का यूज़ नहीं करने वाली हूँ। अब आप देख सकते हैं बबल्स की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और धीरे धीरे ये इकट्ठा होना अब स्टार्ट हो गया है। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे और पकाएंगे। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच घी और डाल रही हूँ जिससे ना इस बर्फ़ी में थोड़ी सी शाइन आ जाती है ऊपर से। तो घी को भी इसमें अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे और इसको तब तक चलाएंगे जब तक ये अच्छे से अब इकट्ठा ना होना स्टार्ट हो जाए। तो आपके लिए एक टिप है, जब भी आप ऐसी रेसिपी बनाते हैं जिसमें चाशनी बनानी हो, 1 तार वाली चाशनी बनानी हो ख़ास तौर पे, तो उसके लिए ना आप ऐसा एक स्पैचुला बाई कर लें। ये आराम से आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। ये सिलिकॉन से बने हुए स्पैचुला होते हैं।
तो जो बैटर होता है ना, ये इनमें बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, और अगर चिपकता भी है तो वो आसानी से इसमें से निकल जाता है। तो इससे क्या होता है ना, बैटर कभी भी वेस्ट नहीं होता है। तो अगर आपको ऐसे रेसिपी बनाना अच्छा लगता है, आप बनाते रहते हो, तो आप इस तरीके से ये सिलिकॉन वाले स्पैचुला बाई कर सकते हो। तो अब ये बैटर भी पक चुका है, तो अब हम इसे फटाफट से ट्रांसफ़र कर लेंगे उसी प्लेट में जिसमें हमने बटर पेपर और घी से ग्रीस करा था। और जैसे ही आप गैस की फ्लेम को ऑफ करें, हाथों हाथ आप इसे ट्रांसफ़र कर लें। बिल्कुल, अगर आपने 30 सेकंड भी इसे ऐसे ही छोड़ा ना, तो ये कढ़ाई पे ही सेट हो जाता है। तो प्लेट को ना आपने गैस के बगल पे ही रखना है, जिससे जैसे ही आप बंद करें वैसे ही प्लेट में इसको ट्रांसफ़र कर लें। तो आप इसे फटाफट से फैला लें प्लेट में या ट्रे में, जिसमें भी आप इसे सेट करने वाले हैं। और मैंने यहाँ पे इसको इक्वल कर लिया है जितना हो सकता था। तो बस इसको थोड़ा सा मैं टैप टैप करूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, और जितना ज़्यादा हम इसे इक्वल कर सकें उतना ज़्यादा मैं इसे इक्वल करने की कोशिश करूँगी। तो अभी करीब 2 मिनट हो चुके हैं और देखो ये जल्दी से सेट होना स्टार्ट हो गया है। तो मैं ना इसमें अभी इसी समय पे कट्स लगा लूँगी, क्योंकि बाद में ये अच्छे से सेट हो जाएगा तो फिर हम इसे कट नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी देर बाद आपने इसमें कट्स लगा लेने हैं जैसे आपको पसंद है। मैंने इनको रेक्टेंगल शेप में काटा है, आप चाहे तो डायमंड शेप में या फिर स्क्वायर शेप में, जैसे आपको पसंद हो आप उस शेप में इनको कट कर सकते हैं। तो बहुत आसान है ये रेसिपी को बनाना। आपने देखा मैंने बेसन को बिना भुने यहाँ पर यूज़ करा, और बिल्कुल भी आपको मिठाई में नहीं पता चलेगा कि आपने बेसन को नहीं भुना है, क्योंकि जब भी हम बेसन को बिना भुने लेते हैं ना, तो उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अजीब हो जाता है। तो ये रेसिपी आपके लिए वर्थ इट है अगर आपको बेसन भूनने में परेशानी आती है तो अब ये अच्छे से प्रॉपर्ली ठंडा हो गया है। कम से कम 2 घंटे बाद मैं अब इसे कट कर रही हूँ। वैसे ठंडा तो जल्दी हो जाता है, लेकिन फिर मुझे टाइम नहीं मिला था बीच में, तो मैंने 2 घंटे बाद ही इसको कट करा था। तो अब हम इसमें जो हमने कट मारे थे उसमें हल्का हल्का सा हम इसे कट करेंगे, तो ये जो बर्फ़ी है वो आराम से कट जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा बढ़िया बनी हुई है। देखो तोड़ने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल मुलायम बनती है, मुंह में जाते ही घुल जाती है। तो अगर आपको ये मैसूर पाक की रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी।